इनका नारा एक है कि खड़ा जहाँ पे खुदेगा वहीं पे धरना जमेगा। कि हमारा एक बड़ा हरियाणा में एक दिल्ली में, दिल्ली का किसान किसी सूरत में अकेला नहीं है। हरियाणा का किसान कंधा से कंधा मिला कर लड़ेगा। और फिलहाल देश में ये डिस्कॉम को प्राइवेट सेक्टर में इस वायरिंग के लिए कोई कानून है ही नहीं। तो इसी तरह से पदम राणा ने यहाँ से आज भूख हड़ताल की और अनिश्चित धरने की शुरुआत कर दी। तो जो भाइयों की समस्या जो है ना, तो हमने भूख चला हुई है ना लगे आरती, ये तो हमने वैसे ही मरना है। क्यों? ये तार ऊपर के चले जाएंगे, कैंसर मारा होगा, सब कुछ मारा होगा, बालक मारे मरेंगे, सब कुछ मारा मरेगा। दिल्ली तक बच्चे नीचे या वो देश तक बच्चे मरते रहे हैं। हम मारा और सरकार का आमने सामने टकराव हो जाएगा। 4 स्टेट की लड़ाई नीम राणा तक जाएगी। ये 4 स्टेटों को हम इकट्ठा करेंगे और इस आवाज़ को बढ़ाएंगे, एकीकरण रखेंगे। आंदोलन को तोड़ने मरोड़ने नहीं दिया जाएगा। वो तो जीवे या मरे कुछ भी कर लिया, अगर फांसी ले लेना तो जब भी उसको जो है ना शांति प्राप्त नहीं। शहरीकृत में जब आया तो शहरीकृत के हिसाब से हमको मुआवजा दे दो, नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। मीडिया के सामने आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप छकाओ किस तो हो। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। पंजाब खोड़गांव में हुआ आंदोलन शुरू। इनका नारा एक है कि खड़ा जहाँ पे खुदेगा वहीं पे धरना जमेगा। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा साहब, आपने देख लिया होगा दिल्ली का हिसाब किताब, आप इस मोर्चे ने कैसे आगे लेके जाओगे? हम लोग लेके जाएंगे जी कि हमारा एक बड़ा हरियाणा में एक दिल्ली में, और हम जो है ना सरकार से भी इस चैनल के माध्यम से कहे हैं, भाई दिल्ली के किसान को अकेला मत समझियो, कदे भूल मत सो जाओ। दिल्ली का किसान किसी सूरत में अकेला नहीं है। हरियाणा का किसान कंधा से कंधा मिला कर लड़ेगा और जो भाईचारा है ना उसके फर्ज को जो है पूरा करेगा। चलो ठीक है साहब, एक पॉइंट मिल गया भाई, भाईचारा इकट्ठा हो लिया है। ठीक है, राम राम साहब। नमस्कार जी। अच्छा साहब, ये भाईचारा बता दिया इनने, ये होगा इमोशनल पॉइंट, ये थोड़ा लीगल पॉइंट वाले हैं, क्योंकि कानून हर एक चीज़ में जरूरत है, कागज की जरूरत जरूर पड़ेगी। लीगल पॉइंट बताओ 2-4 जिस तरह चीज़ हमारी तरफ आ सके। देखिए, देश का जो कानून है वो किसान के पक्ष में है, क्योंकि आर्टिकल 301 कहता है कि आपकी संपत्ति, आपका खेत, वहाँ कोई भी अगर एक्विजिशन या इस तरह की कोई लाइनें डलेगी तो बगैर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के लिए आपको बेदखल नहीं किया जा सकता। आपके जीवन आजीविका अधिकार से जुड़ा हुआ है। और फिलहाल देश में ये डिस्कॉम को प्राइवेट सेक्टर में इस वायरिंग के लिए कोई कानून है ही नहीं। तो जहाँ भी किसान की ये टेलीग्राफ एक्ट का हवाला देते हैं, डीएम के पास जुडिशल अपील पेंडिंग है, ऑब्जेक्शन पेंडिंग है, स्टे की एप्लीकेशन पेंडिंग है। और पुलिस की रही बात, जो अधिकारी बगैर कोई कानून जो सेंटर में 2 बार ड्रॉप हो चुका है, यदि खेतों में आता है तो वायलेशन करता है, वो क्रिमिनल ट्रेसपासर है, उस पर किसानों को कागज कलम उठानी पड़ेगी। और अब आंदोलन दिल्ली से, जैसे विकास गुलिया ने अपने अधिकारों के साथ आवाज़ उठाई, यहाँ पूरे जैसे प्रभावित किसान और यहाँ सरदारी जुट गई। तो इसी तरह से पदम राणा ने यहाँ से आज भूख हड़ताल की और अनिश्चित धरने की शुरुआत कर दी। तो निश्चित तौर पे ये दिल्ली, गुजरात और ये बड़ा ये शुरुआत है यहाँ से, और किसानों की जीत होगी। तो ठीक है भाई, 2 पॉइंट मिल गए हैं, नोट करते रहिए। पदम जी नमस्कार। नमस्कार साहब, आपने तो इसी शक्ल बना ली जो 15-20 दिन तक भूखे बैठे हो। ऐसा है जी, अनुभव बहुत अच्छा है भूखा रहने में। हमें तो जो भाइयों की समस्या जो है ना, तो हमने भूख चला हुई है ना लगे आरती। राम प्रकाश जी, रही बात यह, हम तब तक आंदोलन को नहीं जीतेंगे तब तक हम अपना धरना ये चीज चालू रखेंगे। भाई खड़ पे आ जाओ एक बार। बहुत पुराना साथी है। ये बताओ, भूख हड़ताल पे पहले ही बैठे थे, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हुई। देखो नहीं जी, कामयाब हुए। ठीक है, देखो आपने क्या कामयाब हुए। काम करता रहेगा, एक बार सभी साथी खड़ हमने पे आ एक चीज जाए। देखी कि वहाँ पे हॉस्पिटल जो चालू कराओ थे, आश्वासन मिला था, सिर्फ चालू वास्ते नहीं हुआ। तो एलजी साहब भी उसी हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ बैठे थे, नहीं तो वो थोड़ी ना आते। एक मिनट आड़ है, ठीक है, वे जो उस आंदोलन में जरूर कुछ गलती हुई होगी, जब तो चालू नहीं होया, यहाँ पर गलती दोहरा होता नहीं के। नहीं, ऐसा है जी, देखो वहाँ एक गलती थी। हमने जनता से ये पूछा, भाई हम जब जूस पीवेंगे, जब हम सुन तोड़ेंगे, जब भाई तुम्हारा तसल्ली हो जा। जनता ने हमारे को ये कह दिया, भाई हमारा तसल्ली होगी, तो हम उठ गए। लेकिन अभी हमने बात चीज सीख ली। अभी ये जो मामला है ना, ये तो हमने वैसे ही मरना है। क्यों? ये तार ऊपर के चले जाएंगे, कैंसर मारा होगा, सब कुछ मारा होगा, बालक मारे मरेंगे, सब कुछ मारा मरेगा। दिल्ली तक बच्चे नीचे या वो देश तक बच्चे मरते रहे हैं हम। एक बात। दूसरी बात यह है साहब, अब ये जो धरना है,
ये पंजाब खोड़ गांव जो है, यो गांव ऐसा नहीं है, इस गांव में 48 गांव के आदमी रहते हैं और वे रहते हैं जिनके 10-10 घर हैं, तो वे 48 खाप होगी, तो 48 खापा द्वारा हम चिट्ठी पाड़ेंगे, हम सारे जो भी हमारे तो होगा हम वो करेंगे, मदद मांगेंगे। अब रहा ये अभी ये सारे का सारा काम जो कर रहा है और चंदी गांव ने हमारे को जगाया है, सतेंद्र जी है जो भी मतलब राम प्रकाश जी है, इन्होंने हमारे को जगाया है। तो इनको जगाने के बाद में हमारा यो जो कर्तव्य बना है, अगर रोजाना ये आदमी बढ़ते जाएंगे घटेंगे नहीं, और एक दिन बड़ा और चंदी के अंदर एक दिन बहुत बड़ा वो होगा, उसके अंदर हमारा और सरकार का आमने सामने टकराव हो जाएगा। चलो ठीक है सतबीर जी। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, 3.4 पॉइंट जितने पॉजिटिव हैं आप नोट करते रहिए। नंबरदार जी, आप सारे गांव देहात में घूमते रहो, जोश जोश में न कही तसी, लेकिन आंदोलन कई बार टूट जाए, ठीक है, उस चीज का गिरा बंद हो। देखिए बिल्कुल नहीं, एक काम दूसरे के समर्थन में नहीं आता है। इन चीज़ों ने ये जो छोटी छोटी सोच है, इन बड़ी सोच में क्यों बदलो? देखिए बिल्कुल अब की बार करना ही पड़ा है, क्योंकि ये एक गांव देहात की लड़ाई, ये 4 स्टेटों की लड़ाई है। 4 स्टेट की लड़ाई नीमराना तक जाएगी। ये 4 स्टेटों को हम इकट्ठा करेंगे और इस आवाज़ को बढ़ाएंगे, एकीकरण रखेंगे, आंदोलन को तोड़ने मरोड़ने नहीं दिया जाएगा, रूपरेखा तय दी जाएगा। अभी बैठक है, बैठक में निर्णय लेंगे और एक बिल्कुल गंभीरता से चलेंगे। अच्छा, नमस्कार साहब। नमस्कार। अच्छा साहब, ई लीगल ठीक है और सामाजिक सारी चीज़ बूझ लें आप पे। ज़मीन जैसे हमने देखी है या पलट दी, 12-13 फुट पलट दिया। पहली बात तो आपने बताओ, मुआवजा जो मांगो हो, ठीक है, उसका क्या गणित होना चाहिए? ऐसा है जी, अब मैं तो केजरीवाल जी को भी, एलजी साहब को भी और पूरी दिल्ली सरकार को भी और जो है मोदी को भी ये एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जिस किसान के पास 2 किल्ले हैं, केवल 2 किल्ले, 1 किल्ले में तो यो गट गया और एक के माँ के तार चले गए, मैं उनसे ये बताना चाह रहा है कि उसकी तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। वो तो जीवे या मरे कुछ भी कर लिया, अगर फांसी ले लेना तो जब भी उसको जो है ना शांति प्राप्त नहीं। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, जैसे कि कई ऐसे होंगे किसान जो यहाँ है नहीं, अकेले बैठे हैं, उनका भी कुछ ना कुछ गणित समझते होंगे वे भी। अगर मान लो मुआवजा मांगे हैं तो किस हिसाब से मांगेंगे? ये तो 13-13 फुट पलट दी जमीन। अरे भाई मुआवजे की तो एक बात बता, एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा टावर लागे से 20,000 रुपये तो उनका किराया से 20,000 रुपये, और फिर उसके बाद में ये और जो ले हो और तुम्हारा जैसे गांव है कुतुबगढ़ गांव में, तो ये शहरीकरण में आए हुए हैं। शहरीकरण में जब आया हो तो शहरीकरण के हिसाब से हमको मुआवजा दे दो, नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। हम ये बिल्कुल साफ तरीके से कहना है रे, और नहीं तो जो हमारे खेतों में ये लगाने लगे रहे ना, हमको लिख कर दे दो। अब भाई इतना जो है ना तुमको शहरीकरण मतलब लगभग 40-44 करोड़ का किला है। हाँ, जो भी कुछ हो रहा है ये तो गवर्नमेंट के पास प्रूफ है, वो उनके पास है सब कुछ, वो करके दे दो हमको। अच्छा। हम जो है ना गवर्नमेंट के सौदे को बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे किसान नहीं है, और किसान की ये नीति भी नहीं है ना नियत है। सवाल इस बात का है कि लेकिन किसान को उजाड़ के अगर जो ये काम हो गया और तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। और जो है अगर इसको मुआवजा दे दो, आप दो, आप जो भी एज पर रूल है, जैसे हमारा रूल इसमें अर्बन में है, कुछ हमारा जो है इसमें शहरीकरण में है, तो शहरीकरण का जो भी मुआवजा बनता हो दे दो हमको, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलो ठीक है बने आपका नंबर। अच्छा भाई, एक सवाल और है भाई, मैं सारी पंचायत एक सवाल पूछूं, इसके कुछ मेरे ख्याल से प्रतिनिधि भी होंगे। भाई साहब मेरी सुन लो, थोड़ी देर पहले आप एक शिक्षा देने लगा रहे थे भाई सारे इकट्ठे हो जाओ, मीडिया के सामने आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप सकाओ किस तो हो। मेरा एक सवाल है, अगर कोई किसान है वो देखता होगा उसके खेत में भी खंभे गड्ढन लग गए, मतलब अड़ेगा हो भाई, कुतुबगढ़ का हो, ओ चंदी का हो और किते का हो, जो आपके संपर्क में नहीं है फिलहाल, वो सुनता हो, अगर उसके खेत में खड्डे गोडन लग गए तो आपने बता दो करे कि आप तो संपर्क किस तरह करे या के एक्शन लेवे या नहीं लेवे कुछ, अगर आप में तो होएगा तो खड़े को बता दो मरते। अगर कोई किसी भी किसान भाई के खेत में खंभा गड़ रहा हो, गड्ढे खुद रहे हो, तो मेरा नंबर लो,
92-125 22-164। ये पदम राणा। हाँ, हमारे अध्यक्ष फौजी सतवीर जी हैं, आज सभा के अध्यक्ष जी हैं, इनका नंबर ले लो 92-13-75-58-75। अच्छा पदम जी, क्या एक्शन होना चाहिए? उसको तुरंत जागे, हम काम को रखवा देंगे। अच्छा अच्छा, टीम जाएगी आपकी? टीम जाएगी पूरी, क्योंकि धरने स्थल पर सतवीर फौजी जी हमेशा रहेंगे। धरना स्थल अस्थायी रूप से है, और तभी कोई भी भाई जिसके भी यहाँ किसी प्रकार की समस्या आ जाए, तुरंत इसको बताओ, धरना स्थल से टीम पूरी जाएगी और काम ने रोक देगी और उसकी फुल मदद होगी। पदम जी, ये सवाल इस हमारे पूछ है कि पहला 2-3 किसानों पे है ना एक मामूली सा पर्चा दाखिल करने की कोशिश करी थी पुलिस ने, तो आगे या कार्रवाई ना हो, वे दुखी ना हो, इसलिए अगर यदि पर्चा दाखिल होगा तो उसको हम भुगतेंगे। अच्छा चलो ठीक है जी भाई, मेरे ख्याल से धरने की यह शुरुआत देख ली होगी। अगर किसी किसान पर यह कार्रवाई हो है तो संपर्क कर सके हैं कुतुबगढ़ में। नमस्कार दोस्तों।